लोग कहते हैं कि मनीषा गुलाटी काम इतना नहीं करती जितना ड्रामा करती है। ड्रामा भी करना चाहिए। अगर लोगों को लगता है ड्रामा करती है तो प्लीज़ कम मेरे ऑफिस में आए ना, एक दिन आके बैठे। मेरे ड्रामा करने से किसी लड़की को इंसाफ मिल रहा है, किसी रोड पे लगाई हुई स्टॉल औरत लगा के खड़ी है, मेरे जाने से उसका काम चल रहा है और मैं ऐसे फिर ड्रामे करती रहूँ। कमीशन लोगों की शिकायतें सुनता है, लेकिन मनीषा गुलाटी से लोगों की शिकायत नंबर 1, कमीशन का फोन कभी नहीं मिला। कैसे मिले कमीशन का फोन? 2 फोन है, 2 हाथ है, मेल निकालनी, टेलीफोन का जवाब देना, मिलने वाले लोगों को अटेंड करना, 2 हाथ, ये सारे काम कैसे करें? औरत की पहचान का एक दिन। मनीषा जी, पहले तो इस पे क्या टिप्पणियां? फजूल है कोई एक दिन को समर्पित करना, सिर्फ एक स्लोगन है। जो जमीनी तौर पे हकीकत है, स्टेट टू स्टेट, वो 0 है। कांग्रेस से बीजेपी, तो मेरा पहला सवाल मन में कब आया और दूसरा सवाल मन कब बनाया? उन्होंने मुझे नहीं कहा आप हमारी पार्टी में आइए, ना मुझे अभी बोला गया कि मेरा डिसीजन था। बैकिंग एक बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वुमेन कमीशन एक कॉस्मेटिक है विदाउट सरकार के सपोर्ट के। तो आज हम चाहेंगे कि आप लोगों को संक्षिप्त में बताएं कि आखिर जो पंजाब की महिला कमीशन है उसका क्या रोल है और किस तरह से लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं। लोग ज़मीनी हकीकत से वाकिफ नहीं है कि जो औरत के कॉन्स्टिट्यूशनल 50% राइट देख रही है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को कौन देखेगा? जब पुलिस इंक्वायरी हो जाती है, जब कोई पुलिस के पास पहुंच गया, क्या उसके बाद कमीशन के हाथ खड़े हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना, हमारे पास सिविल कोर्ट की पावर्स है। मनीषा गुलाटी हंसती बहुत है, कोई भी सीरियस भी बात हो तब भी स्माइलिंग फेस हमेशा रहता है। ये लोगों को लगता है तो उनकी सोच छोटी है। सारा दिन ये वही लोग हैं जो सिर्फ औरत का सम्मान करना नहीं जानते और औरत का सम्मान नहीं करते। तो मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है, मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ और ऐसी ही रहूँगी। इंटरनेशनल विमेंस डे, औरत की पहचान का एक दिन। मनीषा जी, पहले तो इस पे क्या टिप्पणी है आप? फजूल है ये फजूल है कोई एक दिन को समर्पित करना, सिर्फ एक स्लोगन है। इम्प्लीमेंट ज़मीनी हकीकत कुछ और है, आपको दिखाई दिया आज। बिल्कुल बिल्कुल, ज़मीनी हकीकत से 100 कोस दूर है। कोई इस लाइन के साथ सिर्फ एक लाइन ही है, इंटरनेशनल विमेंस डे। ठीक है, ये एक डे को सुनिश्चित किया गया है, जो कानून ने अपना, सरकार ने किया है कि औरत को समर्पित है, उन्होंने अपनी तरफ से एक ऑनर दिया है, हम उसका सम्मान करते हैं। पर जो ज़मीनी तौर पे हकीकत है, स्टेट टू स्टेट, वो 0 है। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं पंजाब की एक ऐसी महिला जिनका सम्मान, इज्जत और जिनके प्रति लोगों का लगाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पंजाब की महिला स्टेट कमीशन की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी जी। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मनीषा जी, कांग्रेस से बीजेपी, तो मेरा पहला सवाल मन में कब आया और दूसरा सवाल मन कब बनाया? पहला सवाल मन में आया 2019 में, जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को मिलने गई। आई एम द फर्स्ट चेयरपर्सन जिसने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगी। उस टाइम पे पर्पस था NRI लड़कियों का एक मुद्दा। प्रधानमंत्री जी ने एक अपने आगे क्वेश्चंस की, मैं इतनी प्रिपेयर होके नहीं गई थी, आई वॉज शॉक्ड। मुझे लगा एक PM से मिलने जा रही हूँ, लिमिटेड टाइम होगा, लिमिटेड क्वेश्चंस होंगे। ऑफ कोर्स टाइम लिमिटेड ही, 15 मिनट फिक्स होते हैं, पर मुझे 40 मिनट सुना गया। और प्रधानमंत्री जी ने जो मेरे से सवाल पूछे, तो मेरे लिए बड़ा ये शॉकिंग था कि जो प्रधानमंत्री जी पूछ रहे थे क्वेश्चन, कि सबसे पहला सवाल था पंजाब से हो। मेरा पहला सवाल, पंजाब के बच्चे बाहर क्यों जाते हैं? दूसरा सवाल, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्री क्यों नहीं लेके जाती? बड़े सारे प्रपोजल हमारी तरफ से, बहुत सारी स्कीम्स हैं। वुमेन एम्पावरमेंट पे वहाँ पे क्या हो रहा है? उन्होंने मुझे एक लिस्ट पकड़ाई कि ये स्कीम्स हैं सरकार की, इस पे काम नहीं हो रहा। बहुत प्रभावित थी मैं उनसे।
तभी मन बना लिया था कि क्या यार, कहीं कोई प्राइम मिनिस्टर, पहले तो एक चेयरपर्सन को टाइम दिया, उसके बाद मैंने आके मौजूदा चीफ मिनिस्टर महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह को बताया। वो मेरे राजनीतिक मेंटर थे, हैं, रहेंगे। वो आपके राजनीतिक मेंटर थे, हैं, रहेंगे। महारानी परिणीत को, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मेरे को इस फील्ड में वही लाने वाले हैं। मेरे राजनीतिक गुरु थे, हैं, हमेशा रहेंगे। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। तो मैंने उनको आके बताया। पहली बात वो बहुत सरप्राइज हुए, हाउ यू गेट द अपॉइंटमेंट मनीषा, हाउ यू विल। तो वो कहते हैं बड़ा एक ये सम्मान है हमारी स्टेट के लिए कि तुम्हें अपॉइंटमेंट मिली प्रधानमंत्री से। फिर मैंने उनको बताया कि क्या क्या उनकी ये क्वारीज थी, क्या क्या, तो वो बहुत इम्प्रेस हुए। तो उन्होंने कहा वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये देखिए, चीफ मिनिस्टर का काम है मिनिस्टर्स बनाना, एमएलए चुन के जब आते हैं, ये चुने हुए नुमाइंदे ही तय करते हैं कि कितना काम अपनी इमोशन से रिलेट करके करना चाहते हैं। तो अब जैसे उस टाइम पे प्रभावित हुई उनसे, पर चलो ठीक है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की उसमें काम गाइडेंस के साथ बैकिंग एक बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज विमेन कमीशन एक कॉस्मेटिक है विदाउट सरकार के सपोर्ट के। अगर बैकिंग ना हो, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पुलिस ही है। इसके अलावा भी पायल, मेरा ये मानना है कि आपके अंदर कितनी पैशन है, आपकी अपनी इमोशंस के साथ रिलेट करके। बहुत सारे कमीशंस के चेयरपर्सन बने हैं, बहुत सारी कमीशंस चल रही हैं। अब करना कितना चाहते हो, वापस कितना जनता को देना चाहते हो, ये डिपेंड करता है। सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, चेयरपर्सन बनती रहेंगी। ये बात आपकी बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि मनीषा जी अगर हम बात करें तो महिला कमीशन को जो अब सम्मान मिला है, जो लोगों में विश्वास है, वो आपकी बदौलत है। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि कमीशन है, या अगर कमीशन है, पता है, तो उसका रोल क्या है। तो आज हम चाहेंगे कि आप लोगों को संक्षिप्त में बताएं कि आखिर जो पंजाब की महिला कमीशन है उसका क्या रोल है और किस तरह से लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं। देखिए, मेरा रोल तो 2018 से शुरू हुआ था। शुरू में मैं घबरा गई थी, 6 महीने बनने के बाद मुझे लगा ये मैं नहीं कर सकती, क्योंकि बीइंग ए औरत का दुख देख के, औरत की कंप्लेंट्स को देख के कि इतने दर्द में मैंने डिसाइड किया मैं ये नहीं कर सकती। पर मेरे बच्चे मेरी ढाल बने, मेरे बच्चों ने मुझे, मेरे परिवार ने, मेरे हस्बैंड ने पिलर बन गए उस टाइम मेरा, वो कि तुमको करना है। मेरा छोटा बेटा लॉ कर रहा था, उसने बोला कि नहीं ममा, यू आर ए स्ट्रॉन्ग वुमेन, यू हैव टू डू, आप करोगे, बहुत अच्छा करोगे। और आज वो एक माँ मेरी जो सक्सेस के पीछे है, मेरे बच्चे हैं। अच्छा मनीषा जी, अब जब आपने पार्टी चेंज करी है तो क्या आपकी जो वर्किंग है कमीशन की, उस पर कोई असर पड़ा है? क्योंकि आई एम श्योर लोगों के जहन में कहीं ना कहीं होगा कि अगर पार्टी चेंज हुई है तो हो सकता है कमीशन की जो सारा बनाना है, कमीशन के सारे डिसीजंस है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ रुकावट आ सकती है। देखो कैसे होगा ये, हम कभी भी किसी के अगेंस्ट होके मैंने काम नहीं किया। इवन जब प्रधानमंत्री जी से मिलने गई थी, उन्होंने मुझे नहीं कहा आप हमारी पार्टी में आइए, ना मुझे अभी बोला गया, ये मेरा डिसीजन था। मैंने अपनी डिग्निटी, अपने सम्मान के लिए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हुई मुझे कांग्रेस पार्टी द्वारा चेहरा बदलने के बाद, लोग जजमेंटल हो जाते हैं, लोग ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ नहीं है कि जो औरत के कॉन्स्टिट्यूशनल 50% राइट देख रही है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को कौन देखेगा। तो मैंने अपनी मर्जी से ये रास्ता चुना। कमीशन के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ये एक संविधानिक पोस्ट है। मैंने कभी इससे पहले भी क्या, आपको पता ही होगा कि जब आप पार्टी की वो गगन के साथ, अनमोल गगन के साथ कुछ हादसा हुआ था, तो मैंने सुमोटो लेके पूछा था और मैंने अपने पेज पे भी डाला था, उनको सपोर्ट किया था, उनसे फ़ोन पे भी बात की। तो मैं करती रहती हूँ ऐसा। कभी भी मैंने हमारी कमीशन में बैठ के कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जैसे कि मैंने आपका काम भी देखा है, मैंने देखा है एक दिन में नकुल 150 केसेस देखते हैं। 150 केसेस, अभी तो 150 से ज़्यादा। आप आके देखिए पायल, अभी 250-300। और मैंने जो सबसे ज़्यादा वहाँ पर बैठे बैठे एक चीज़ ऑब्जर्व करी थी, वो थी कि आप एक स्किंटों मिनटों में समझ जाती हैं ये केस कमीशन का है या नहीं है। और सबसे अहम बात जो मैं जानना चाहती हूँ कि जब पुलिस इंक्वायरी हो जाती है, जब कोई पुलिस के पास पहुँच गया, क्या उसके बाद कमीशन के हाथ खड़े हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना, हमारे पास सिविल कोर्ट की पावर्स है। अभी मेरा काम रहेगा, मैं भारत सरकार को, मैंने अपना, हम कमीशन का स्वरूप चेंज करेंगे। अब भारत सरकार के सपोर्ट से कमीशन और पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होकर काम करने वाला है। पहले भी था, पर अगर पैशन है,
ये जो स्टेट गवर्नमेंट काम करना नहीं चाहती, भारत सरकार चाहती है कि वुमेन एम्पावरमेंट पे काम हो, स्ट्रॉन्ग हो। अगर आपके अंदर खुद के पैशन है, करना चाहते हो, तो दे विल सपोर्ट मी, और मैं करूँगी। इतना विश्वास लोग आप पे करते हैं, मनीषा जी, आपको क्या लगता है कैसे जीता है आपने लोगों का, पंजाब के लोगों का ये विश्वास कि अगर मनीषा गुलाटी हैं तो हमारा काम हो जाएगा, अगर कोई आप मुसीबत में है तो मनीषा गुलाटी के पास जाएं? देखिए, ये लोगों का विश्वास, लोगों के एक जब प्रॉब्लम होती है, मैं आपको एक भी बताती हूँ, आपस में लोगों की जो बातचीत होती है, अरे आपको मनीषा गुलाटी नहीं पता? ये बड़प्पन है, पंजाब के लोग है ही ऐसे, बड़े मिलनसार। सारी दुनिया में पंजाबियों का नाम क्यों है? पंजाबी बड़े दिलदार हैं, बड़े इनोसेंट हैं और बड़े दिल के साफ़ हैं, पर इमोशंस की सीढ़ी पॉलिटिकल नुमाइंदे इनको बनाते हैं। अभी लोग मेरे नाम पे भी कुछ लोग, कुछ परसेंट जो मुझे लगता है अपने घर में भी अपनी औरत का सम्मान नहीं करते होंगे, जजमेंटल हो जाते होंगे। कुछ लोग मुझे बताते हैं, सोशल मीडिया पे कमेंट डालते हैं, दे ऑल आर, वो अपने घर पे भी औरत की इज्जत नहीं करते। बट डजंट मैटर फॉर अस। मेरा एक विज़न है औरत के लिए काम करना, औरत के सम्मान के लिए काम करना। लोगों ने अब जो भी जनादेश दिया होगा वो सिर माथे पे, कमीशन एज इट इज़ पहले की तरह काम करता रहेगा, निष्पक्ष होकर सभी पार्टियों के लिए काम करता रहेगा, चाहे कोई हो। मैंने कभी नहीं पूछा कि आप किस पार्टी से हो, किससे, कौन से धर्म से हो, ना मैं ऐसी हूँ। पर एक वादा पक्का है पंजाब की जनता से कि और स्ट्रॉन्ग होके आपके वुमेन्स राइट्स के लिए, वुमेन्स हेल्थ के लिए, वुमेन एजुकेशन पे भारत सरकार के सपोर्ट से काम करती रहूँगी। और आप लोग उसी तरह अगर विश्वास बनाए रखेंगे। पायल का सम टाइम मुझे लगता है कि जो लोग जजमेंटल भी होते हैं, कहीं ना कहीं उनका पास्ट अनुभव, क्योंकि यूज किया जाता है, यूज एंड थ्रो कि इमोशंस की सीढ़ी बना दी जाती है, उनको यूज किया जाता है, उनका एक्सपीरियंस उनको कुछ ना कुछ गलत कहने पे मजबूर कर देता है। मैं उनका भी सम्मान करती हूँ, कोई बात नहीं, शायद उनकी फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी। तो आंकड़ों की बात करते हैं तो एक महीने में कितने केसेस सॉल्व कर पाता है कमीशन? देखिए, हमारे पास सिस्टम थाउजेंड्स में, हज़ारों में कंप्लेंट्स आ रही हैं। हमारी दोनों मेल एवरी टाइम फुल रहती हैं। हमारे पास 3 लोगों का स्टाफ है, टोटल 5 है। 3 लोगों का स्टाफ वर्किंग में है, 2 हेल्पिंग हैंड हैं। तो अब सरकार कल परसों रिज़ल्ट आएगा, नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी, तो हमारी डिमांड रहेगी उनसे स्टाफ को लेके, बजट को लेके। तो आई होप जो भी गवर्नमेंट आएगी हमें सपोर्ट करेगी और हम उनके साथ मिलके काम करेंगे। आखिरी सवाल, कमीशन लोगों की शिकायतें सुनता है, लेकिन मनीषा गुलाटी से लोगों की शिकायत नंबर 1, कमीशन का फ़ोन कभी नहीं मिलता। कैसे मिले कमीशन का फ़ोन? 2 फ़ोन है, 2 हाथ हैं, मेल निकालनी, टेलीफोन का जवाब देना, मिलने वाले लोगों को अटेंड करना, 2 हाथ, ये सारे काम कैसे करे? पर फिर भी कभी भी फ़ोन ये नहीं बोलेगा कि रिंग्स आ रही है, नहीं उठा रहे। सिर्फ लंच टाइम पे शायद आधे घंटे के लिए वो लोग इधर उधर होते हैं, मैं खुद फ़ोन लाइन पे आके बैठ जाती हूँ। कितने सारे लोग होंगे जो कहते होंगे कि मनीषा गुलाटी लैंडलाइन फ़ोन उठा के बात करती है। तो 30,000 व्हाट्सअप पड़ा हुआ है पढ़ने वाला। अभी हम आपको गाड़ी में दिखाते हैं, कहाँ है फ़ोन? आपके पास है फ़ोन? दिखा, 30,000। अभी फ़ोन ऑन करेंगे, अभी फ़ोन बज जाएगा। आधी रात को 2 बजे फ़ोन ऑन करेंगे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, क्योंकि मैं बुक्स पढ़ती हूँ, मेरी कोई टाइमिंग नहीं है सोने की, उठने की। जो थोड़ा सा टाइम मिलता है खा लेती हूँ, पी लेती हूँ, सो लेती हूँ। तो हर टाइम पे कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट्स है, हाथ धो ही हैं, तो मुश्किल है। पर आई होप है कि इस लोगों की कंप्लेंट्स भी जायज़ है कि हमारे फ़ोन उठा नहीं पाते। पर सोमवार से फ्राइडे तक एवरी टाइम मैं अवेलेबल हूँ। सम टाइम मैं अवेलेबल नहीं भी हूँ। मेरे ऑफिसर जो 2 हैं हर समय अवेलेबल हैं, किसी एक को छुट्टी करनी भी है तो एक हमेशा अवेलेबल है। आप ऑफिस में मिलने आइए, मोहाली फेस 1 में हमारा ऑफिस है। किसी को भी कंप्लेंट है, सोशल मीडिया पे ये लिखने से कि फ़ोन नहीं उठा रहे या साड़ी कंप्लेंट दा स्टेटस की है नहीं दसिया जा सकता, तुसी ऑफिस से चाहो। हाँ, कोई हल नहीं है। ये दूजी शिकायत है, लोग कहते हैं कि मनीषा गुलाटी काम इतना नहीं करती जितना ड्रामा करती है। कोई बात नहीं,
ड्रामा भी करना चाहिए। अगर लोगों को लगता है ड्रामा करती है तो प्लीज़ कम मेरे ऑफिस में आए ना, एक दिन आके बैठे। आज ये भी ड्रामा ही था शायद कि मैं चंडीगढ़ से वुमेंस डे पे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि मैं एक एसिड अटैक लड़की को देखने आई हूँ। ज़मीनी हकीकत से वही ना, ये वो लोग हैं जो कहते हैं ड्रामा करती है। वो लोग अपनी वाइफ्स का सम्मान नहीं करते, अपनी मदर्स का सम्मान नहीं करते। उनके लिए मुझे लगता है कि शायद वो लोग अच्छे हैं जिन्हें चुन के ये पॉलिटिकल नुमाइंदे लेके आते हैं, शायद वो ड्रामा नहीं करते, वो इनके एक्चुअल हीरो हैं। तो उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ ये जो एक्चुअल हीरो हैं वही इनके लिए काम करते रहे। मैं ऐसा ड्रामा, अगर मेरे ड्रामा करने से किसी लड़की को इंसाफ मिल रहा है, किसी रोड पे लगाई हुई स्टॉल औरत लगा के खड़ी है, मेरे जाने से उसका काम चल रहा है और मैं ऐसे फिर ड्रामे करती रहूँगी। और अब आखिरी जो आपसे शिकायत है लोगों को, मनीषा गुलाटी हंसती बहुत है, कोई भी सीरियस भी बात हो तब भी स्माइलिंग फेस हमेशा रहता है। स्माइलिंग फेस हमेशा रहता है। अगर लोगों को ये शिकायत है तो उनकी बहुत छोटी सोच है। घर से नैपकिन का डिब्बे उठा के लाती हूँ, ऑफिस में बैठी औरतों के आंसू पूछती रहती हूँ। अगर मेरे फेस के ऐसे एक्सप्रेशंस हैं वो तो आई कांट चेंज ना, जो प्रभु ने मेरे को जैसी बनाया है। पर अगर ये लोगों को लगता है तो वो उनकी सोच छोटी है। सारा दिन अपने ऑफिस में बैठ के मेरे ऑफिस में आए जो लोग ऐसे कहते हैं, ये वही लोग हैं जो सिर्फ औरत का सम्मान करना नहीं जानते और औरत का सम्मान नहीं करते। तो मुझे इस पे कुछ नहीं कहना है। मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ और ऐसी ही रहूँगी। अगर हंसती हूँ तो दूसरों को हंसाती भी रहूँगी, उनके चेहरे से दुख को लेके खुशी लाती रहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये थी मनीषा गुलाटी जिन्होंने आज अपने दिल की बेबाक बातचीत करी हमारे साथ। बने रहें दिस समर न्यूज़ के साथ।